भारत में बदलाव का ख्वाब सजोए बैठे हैं, उनका ख्वाब नहीं पूरा होगा। उनके लिए है पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धन्यवाद। देखिए, किसी इस विषय के तीन पक्ष हैं, एक नैतिक पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है और एक कानूनी पक्ष है। अभी हमने नैतिक और राजनीतिक प्रश्न उठाया है। संसद का सत्र चल रहा है। कांग्रेस के पास एक मौका है कि वो इस विषय पे अपनी सफाई स्पष्टीकरण दे। यदि वह उचित फोरम पे उचित तरीके से संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो फिर व्यवस्था के अनुसार जो नियम सम्मत कार्य होगा वो होगा। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Congress has replied to this, and the Congress party in the parliament, they were again protesting, but they have been protesting for past many days, but they say that the government is diverting from the issue of Adani and what they want to discuss in the parliament. That is why the question has been brought up. They have no clear answers on what the questions that the BJP has asked since morning. How do you respond to protesting? There is a categorical documentary evidence available, और अभी शायद ये भी पता चला है, यू कैन वेरीफाई, कि शायद वेबसाइट से भी इसको हटाने की जानकारी आ रही है। तो फिर और संबंध उजागर हो जाएगा अगर ये सच है तो। यहां पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपके संबंधों का स्वरूप न सिर्फ दिख रहा है, और महोदय, मैंने तो आपकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को कोट किया है और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। यहां पर भी मैं उस विषय पे भी कहना चाहूंगा। देखिए, आपने देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई अमेरिकन अटॉर्नी भारत की राज्य सरकारों के बारे में टिप्पणी करे जिसमें ज्यादातर विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, और वो अपनी राज्य सरकारों को बेईमान कहने के लिए प्रदर्शन करने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा देश को धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी राज्य सरकारों का नाम है, सीधे आके आपकी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं। इसीलिए यह शक पैदा होता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। निस्तुला हिंदू। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का भी नाम बीजेपी ने लिया था ओसीसीआरपी के रिपोर्ट के मुताबिक। तो कल स्टेटमेंट आया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से वेयर दे एक्सप्रेस द डिसअपॉइंटमेंट। जॉर्ज सोरोस एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है, आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपने रेज किया है सब चीजों को लेके, बट क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, are you still sticking to the fact that the State Department is involved in this context? During our PC, at the time, a media report by a French publication that was published in Sarajevo that was quoted, and in that it was very clear that OCCRP project was funded by partially by the US State Department and also by the Soros. So it is incumbent on their part to clarify whether they are standing with the Soros stand of destabilizing the Modi government or not. And one more thing I would like to remind, that the last election was the only election in the history of India in which not just the foreign reports, first time a foreign government has said that there is a foreign interference in India. Russian government has openly given a statement during the process of elections. So now, if you are asking, then I would like to just put forth the fact that now they should make it clear that whether they are involved in the internal matters or not, and if they are not, then they should withdraw their support from those organizations. विनीत टीवी 18। अलग हट के सवाल है, इंतजाम मुफ्ती हैं, उन्होंने हिंदुत्व को बीमारी कहा है, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बीमारी जो है वो पूरे देश में फैल गई है, और जो कुछ इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये वही है जो डीएमके के नेता तमिलनाडु में बोलते थे, जो बिहार में लालू जी की पार्टी के लोग बोलते थे, जो उत्तर प्रदेश में सपा के लोग बोलते थे, जो कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक में बोला है।
सतीश जारकीहोली उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी हिंदू शब्द के लिए एक गंदा शब्द कहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो जो कुछ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी, भारत विरोधी सोच का एक बहुत निंदनीय उदाहरण है। और हम ये कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म के विरुद्ध बेअदबी की पूरी इंतहा पार की है और इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही है जो विपक्षी दल इंडी गठबंधन एक दूसरे के मुंह से कहलवाते रहते हैं। शैलेंद्र डीडे।